अगर कोई साधारण बालिका होती तो शायद इस तरह का शोध भी नहीं कर पाती और विरोध भी नहीं कर पाती, क्योंकि बालिका का जन्म चंबल की उस माटी पर हुआ जहाँ संघर्ष स्वयं सिखाता है, जहाँ जो भदौरिया की उत्पत्ति हुई वो एक संघर्षों को लेकर के उत्पत्ति हुई थी। केवल क्षत्रिय राजपूतों में हम लोगों ने कभी भी किसी भी प्रकार से मुगलों की दासता को स्वीकार नहीं किया। इसके पहले भी तेल कलाकार हैं उनके जेनिफर मिस्त्री ने गाया है वो, इसलिए वो तगड़े से विरोध कर पाई, क्योंकि वो चंबल की माटी से ही जन्म था उसका। अच्छा, ये चंबल की है? चंबल की लड़की है, चंबल की माटी से इसने जन्म लिया, चंबल की रहने वाले भिंड और वाले क्षेत्र तो चंबल का था, इसलिए उसने सहस किया और वहाँ काम करना स्वीकार नहीं किया और विरोध किया। तो इस तरह से कितना होता है कि लोग जो है समझौता भी कर लेते होंगे, तो हम लोगों का नैतिक दायित्व होता है कि इसका विरोध किया जाए। अब खुल जाए क्षत्रिय महासभा आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि मोनिका भदौरिया ने ट्विटर के माध्यम से जो आरोप लगाया अत्यंत संगीन और गंभीर आरोप है। इस तरह के कृत्य की अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा कठोर रूप से निंदा करती है और भर्त्सना करती है। इस तरह के कृत्य इस समाज में बिल्कुल भी अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये फिल्म मीडिया अक्सर क्या करती थी कि आपने बहुत सारी पहले 70 से लेकर जो पिक्चर आई होंगी 90 से लेकर के दशक में, तो इन्होंने क्या करा कि पिक्चर्स के टारगेट कर लेते थे। एक नायक बनाया, वो ठाकुर बनाया और उसको जमींदार दिखाया, उसको दिखाया वो शराब पीता है और वो कृत्य वो गलत है और वो शराब पीता है और अत्याचार तरह की करता है। नंबर 2 इसी तरह से किसी ब्राह्मण को बनाया, उसको दिखाया कि मंदिर में जाता है, पूजा करता है और शाम को जो है किसी लड़की को छेड़ता है, कहीं कहीं कर रहा है और वो कर रहा है। तीसरे से उन्होंने ब्राह्मण एक बनिया उठा लिया, उसका कहा ये सूदखोर है और ये ब्याज का काम करता है। इस तरह से समाज को घोर बदनाम करने का काम किया, जबकि इनके निर्देशक और निर्माता जितने हैं ये किसी गंदी सोच से जन्म लिया हुआ है इनका, इस तरह के कृत्य करते हैं। एक महिला पर इस तरह का उसने लगाया, क्योंकि वो क्षत्रिय और राजपूत महिला है, चंबल की माटी से उसका जन्म हुआ, संघर्षशील थी तो समाज को बता पाई। हो सकता है कि सामान्य इतना संघर्षशील नहीं होती, इतनी वहां से नहीं होती तो वो महिला बता भी नहीं पाते, क्योंकि चंबल की माटी में जो जन्म है, चंबल के जो पानी का है, वो हमेशा पूरा देश जानता है कि वहां का व्यक्ति संघर्षशील है और अपनी बात कहने में साफ सुथरा व्यक्ति है। वो टूट सकता है, कट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। इसी तरह से मोनिका भदौरिया ने ये ट्वीट करके और ये बात कह के एक बताया कि हम न झुकने वाले में से हैं। इसके लिए पूरा देश, जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी आएंगे और जरूरत पड़ी तो हम सरकारी कार्रवाई जो भी हो सकती है, नैतिक उन कार्यों को भी करने का अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा प्रयास करेगी और पूरे देश में क्षत्रियों को एकजुट होने का काम करेगी, एकजुट होकर के इसको काम करेगी। दूसरी बात, ये तो राजपूत महिला है, क्षत्रियों का काम है कि अगर किसी भी महिला के साथ कहीं भी हो उसका सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। क्षत्रियों का ही नहीं, इस पूरे देश के हर व्यक्ति का ये नैतिक दायित्व होना चाहिए कि किसी महिला के साथ हो तो इस तरह का वो तैयार है। अब चूंकि ये निश्चित रूप से भदौरिया है तो और इसको जो है ये मेरी बेटी के समान है, इसलिए मुझे ये दर्द हुआ और मैंने ये आप लोगों के सामने ये बात अपनी रखी। धन्यवाद। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी ताज़ा मोनिका भदौरिया का एक साक्षात्कार पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि मोनिका भदौरिया ने तारक मेहता के प्रोड्यूसर और उसके प्रोड्यूसर और तारक मेहता के जो मेन कार्यवाहक है असित मोदी पर आरोप लगाया कि असित मोदी ने उनके जब उस समय काम कर रही थी उन पर मानसिक उत्पीड़न का प्रभाव बनाया और मानसिक उत्पीड़न किया। मैं क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से किसी भी कन्या का अगर उत्पीड़न होगा तो क्षत्रिय समाज सबसे आगे होगा। और इस क्योंकि मोनिका भदौरिया एक राजपूत क्षत्रियाणी है, चंबल की माटी में जन्म हुआ है, चंबल की माटी की है, इसलिए उसने इन आरोपों को सहन करने की उसमें शक्ति भी थी और उसने ये आरोप जनता के सामने और आप लोगों के सामने अपने साक्षात्कार में कहे। तमाम कितने भी ऐसे इन महिलाओं के साथ होता होगा जो दब के रह जाता होगा, क्योंकि वो छत्राणी थी और चंबल की माटी में पता है कि हमेशा संघर्ष करने की ताकत थी और संघर्ष करने की शक्ति है, इसलिए उसने ये बात अपनी समाज में कही। मैं उसकी बात को गंभीरता से लेता हूँ
और मैं गंभीरता से लेने के कारण इन बातों को समाज से कहना चाहता हूं कि असित मोदी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, असित मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए और असित मोदी ने जो उसका पेमेंट रोक रखा है तो तत्काल प्रभाव से पेमेंट देना चाहिए। अगर ये सब नहीं किया गया तो अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा सड़क पर भी इस आंदोलन करेगी और आवश्यकता पड़ेगी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। सर, मोनिका जी की तरफ से अभी कोई कानूनी कार्रवाई करी गई है असित मोदी को? अब ये मुझे अभी पता नहीं कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई की है नहीं की है, उन्होंने एक साक्षात्कार में ये बताया है। चूँकि मैं अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो ये मेरा नैतिक दायित्व होता है। चूँकि वो तो राजपूत बच्ची है, मेरी पुत्री के समान है, लेकिन अगर वो ना भी होती और किसी भी महिला का होता तो क्षत्रियों का ये काम है, क्षत्रियों का ये दायित्व है कि मैं पूरे देश के क्षत्रिय राजपूतों से साथ ही देश के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के अन्याय का पुरजोर विरोध करें और इस तरह की ये जो है इसकी हम एक घृणित कार्य की बड़े जोरदार से विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करता हूँ मैं। और साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि ये फिल्म लोग जो है ये एक पता नहीं किसी मानसिकता के बीमार लोग हैं, ये दिमागी कीड़े इनके गलत विचारों के कीड़े इनके दिमाग में हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ये एक फिल्म बनाते हैं, उसका नायक कोई एक क्षत्रिय राजपूत ले आते हैं, ठाकुर ले आते हैं, उसका नाम ठाकुर साहब कर देते हैं, बड़ा सा दरबार दिखाते हैं, महल दिखाते हैं और करते हैं कि वो किसी महिला के पीछे भाग रहा है, जबकि ये इन्हीं पर पूजा करता है। बाद में दिखा देंगे कि शराब पीता है, महिला के पीछे भाग रहा है, इस तरह से वो अत्याचारी है। अगर राजा अत्याचारी होता तो क्या जरूरत थी रानी लक्ष्मीबाई को अपने पुत्र को पीठ में बात करके लड़ाई लड़ने की? अगर राजा इस देश के राजा अत्याचारी होते तो क्या आवश्यकता थी महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाने की? अगर इस देश के राजा अत्याचारी होते तो क्या जरूरत थी कुंवर वीर बहादुर बंधु को? क्या जरूरत थी माँ पद्मवती को 1000 रानी को साथ जोड़ करने की? क्या जरूरत थी सिर काट करके अपना सिर काट करके अपनी रानी को देने की? तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह का ये जो आप घटनाक्रम की जिसकी बात कर रहे हैं, ये तो अभी आप मानसिक उत्पीड़न का बात बता रहे हैं, और इससे पहले कई फिल्म अभिनेत्रियों का मर्डर भी हो चुका है, उनके साथ यौन शोषण की भी कई शिकायतें हैं उसके। और रिसेंट में जो अभी बॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे सुशांत सिंह राजपूत, वो तो मेल थे, एक आदमी की श्रेणी में थे, उसके बाद भी उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ और आज तक उनके आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई। तो आपको लगता है कि प्रशासन इतनी जल्दी झुक जाएगा? एक्चुअली क्या है, आप देख रहे होंगे कि फिल्म में कुछ विशेष लोगों ने अपना कब्जा बना रखा है, ये अन्य सामान्य लोगों को वहाँ पर काम नहीं करने देना चाहते। उसी के शिकार सुशांत राजपूत हुए और सुशांत राजपूत की लड़ाई अभी कोर्ट में चल रही है, अभी लड़ाई बाकी नहीं हुई। आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने उनके लिए सड़क से लेकर के सब जगह लड़ाई लड़ी। ये महिला है, इसका मामला है, हम गंभीरता के साथ करेंगे और अब अगर कोई और इस तरह का मामला आया तो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बहुत ताकत के साथ हम सड़क से लेकर कानून की लड़ाई लड़ेंगे। और ये है, इसमें केवल शासन प्रशासन नहीं, इसमें फिल्म प्रशासन पूरा नैतिक जिम्मेदार है, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। सर, जिनके बारे में मोनिका जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आज आप इस मंच से, इस प्रेस के माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर कभी भी किसी प्रकार की ज़मीन पर ज़रूरत पड़ी उनके लिए संघर्ष करने तो क्षत्रिय महासभा तैयार रहेगी? नहीं, मैं तो पूरे देश से अपील कर रहा हूँ, साथ में मोनिका भदौरिया से कर रहा हूँ कि कभी भी आवश्यकता पड़ी तो मेरे मोनिका भदौरिया नहीं, इस देश की कोई भी राजपूत कन्या को अगर जरूरत पड़ेगी और राजपूत कन्या को नहीं, किसी भी महिला कन्या को पड़ेगी तो मैं रक्त की आखिरी बूंद तक उसको देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। और मोनिका भदौरिया के मामले में तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी समान है, भदौरिया की पुत्री है, मैं भदौरिया हूँ। मैं इसमें कोई संकोच नहीं कहता कि मैं हमेशा बचपन में एक प्रार्थना पढ़ी थी मैंने, वह शक्ति मुझे दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। अगर मुझे इसमें बलिदान और न्यौछावर होने की आवश्यकता होगी तो मैं बिल्कुल, कोई मुझे दिक्कत नहीं।